नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। अभी हम फिर से आए हैं मीरा रोड पूर्व के वासुदेव कॉम्प्लेक्स में, जहां पर हम कुछ महीनों पहले आए थे। उस वक्त हमने यहाँ के लोगों से मुलाकात की थी जब उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया था। सोसाइटी के जो विवाद चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए उस समय हमने एक खबर चलाई थी कि इस वासुदेव कॉम्प्लेक्स के जो पूर्व सेक्रेटरी हैं दीपू नानकवानी, उन्होंने सोसाइटी के अकाउंट्स में कुछ हेरफेर करके लाखों रुपए का घोटाला किया है। उस संदर्भ में हमने खबर चलाई थी। आज फिर हम इस वासुदेव कॉम्प्लेक्स में आए हैं ये जानकारी लेने के लिए कि सोसाइटी के लोगों ने इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई की है। तो आइए जानते हैं सोसाइटी के लोगों से कि उनका क्या कहना है, उन्होंने क्या कार्रवाई की है, किस जगह पर शिकायत की है। सर बताइए, इससे पहले भी आपने हमें जानकारी देते हुए बताया था कि आप इस सोसाइटी के रहिवासी हैं। तो अभी जो मामला चल रहा है आपके सोसाइटी के बारे में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर पहली बात तो ये जो हमारे सोसाइटी में जो गड़बड़ हो गई, जो पेंटिंग के नाम पे हमारे सोसाइटी से फंड्स निकाल लिए गए, ये हमारे भरोसे का हमारा विश्वासघात हुआ है। इस विश्वासघात को देखते हुए मैंने पर्सनली खुद जाके 75/5 सब रजिस्ट्रार में अब कंप्लेंट किया है और मैंने ये 16 फरवरी को किया था, लेकिन और कई फॉलोअप किए मैंने, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन काफ़ी सोर्सेस लगाने के बाद में नतीजा आया कि ये 30 मार्च को हमारा सुनवाई है और हमारे सोसाइटी के लिए, और हम लोग आशा करते हैं कि सब रजिस्ट्रार साहब हमारे जो हैं वो सोसाइटी के फेवर में सही डिसीजन देंगे, जो कि सारे तथ्य उनको दिखाए गए हैं, बताए गए हैं। हमारे पास पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है जिसमें खुद सामने एक्सेप्ट किया गया है कि उन्होंने ये घपला उन्होंने फ़र्जी कंपनी दिखाते हुए बना के ये फ़र्जी घपला किया हुआ है पूरा। और हम लोग रजिस्ट्रार साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सही डिसीजन ले, इस चीज़ के पीछे कोई पक्षपात न करे। नमस्ते सर, मैं यहाँ का चेयरमैन था और अभी नहीं हूँ, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके मन में काफ़ी आक्रोश था। तो हम सभी ने एक डिसीज़न लिया कि हमको अपना चेयरमैन पोस्ट से रिज़ाइन देना है। और जो हमारे साथ में कमेटी मेंबर्स दूसरे भी थे, हमारे साथ और 5 लोग थे, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया है। तो इसका मतलब अभी जो पुरानी कमेटी थी वो सब कमेटी के सभी लोगों ने रिज़ाइन किया है सर? सभी लोगों को तो नहीं कह सकता हूँ, बट 5 लोगों ने रिज़ाइन किया हुआ है, इंक्लूडिंग मी। तो अभी आगे आप क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? आगे सर हमने वो रेजिग्नेशन लेटर का सब रजिस्ट्रार को सौंपा हुआ है और उन्होंने 30 तारीख को बुलाया है। उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो रजिस्ट्रार साहब के हाथ में है, देखो क्या करते हैं। धर्मेंद्र जी, एक बताइए, हमने इस बारे में दीपू नानकवानी जी से बात की और उनसे जानना चाहा कि सोसाइटी में जो आरोप लग रहे हैं उनका क्या कहना है। तो उन्होंने हमें ऐसा कहा कि मैं तो काम करने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन सोसाइटी के लोग मुझे काम करने नहीं दे रहे हैं। इस बारे में कितनी सच्चाई है? सर, इस बारे में कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तब होती है जब जैसे सोसाइटी के लोगों ने मिलकर एक मीटिंग में बुला के सब चीज़ों को उजागर हुआ था, उसी तरीके से आपको सोसाइटी में आना चाहिए था और सोसाइटी के लोगों को बताना चाहिए था कि देखो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि वैसा कुछ नहीं हुआ। अब आप किसी के कान में कुछ बोल दोगे, वो कुछ आके बोलेगा, तो उसके में कोई सच्चाई नहीं है। और दूसरी बात, उनका कहना यही है कि मैं सेक्रेटरी पोस्ट पे रहूँगा तो मैं काम करूँगा, अगर पोस्ट पे नहीं रहूँगा तो काम करके मैं दूंगा नहीं। तो इस बारे में जितने भी मेंबर हैं यहाँ पे एग्री नहीं हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे कोई भी एग्री नहीं है कि वो सेक्रेटरी पोस्ट पे बने रहें और फिर मैं काम करके दूंगा। तो यही है, उन्होंने कभी सामने से कभी आए नहीं कि मैं काम करके देना चाहता हूँ, ये आपका टर्म्स एंड कंडीशन है तो हम एग्री हैं। तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये गलत है। मेरा नाम बालकृष्ण है सर, मैं यहाँ का ओनर हूँ, मेरे फ्लैट का। अभी जैसे लास्ट टाइम आप लोग आए थे, उसके बाद हम लोग ने
ड्राफ्ट बना के पुलिस मतलब लोकल पुलिस स्टेशन में एसीपी को और सीनियर पीएसआई को भी दिया कि इट इज़ अ चीट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सब सेक्शन लगा के हमने भेजे कि आप कार्रवाई कियो। हमने ये चीज़ दी थी 22 फरवरी को, लेकिन अभी तक उसका कुछ पुलिस से कुछ एक्शन आया नहीं है। और सेकंड चीज़, पब्लिकली बोलते हैं मैं काम करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसने 117 लोग हैं इधर, 100 फ्लैट 17, सबके साथ विश्वासघात किया, पूरा पैसा निकाला। उनको एक्सपीरियंस ये काम का कभी है ही नहीं, तो पब्लिक को एक बार विश्वास टूट जाता है तो उनसे काम करवाना भी नहीं चाहते। अभी हम लोग का यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस जल्दी से कार्रवाई करे और जो भी लीगल एक्शन है इन पे इम्पोज किया जाए, तो ही हमारे बिल्डिंग का आगे होगा। और नई कमेटी बनेगी, देन वी विल डिसाइड कि हमको काम किसको देना है, कैसा करना है। इनसे तो काम की उम्मीद नहीं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस नहीं है। काम के पहले ही पूरा पैसा निकाल लिया गया है। उनका एक आरोप ये भी है कि जब ये जो भी आप बता रहे हैं कि घोटाला हुआ है, उस टाइम पे पूरी कमेटी शामिल थी और चेक पे उनके सिर्फ अकेले के साइन नहीं है, 3 लोगों के साइन है, ऐसा उनका भी कहना है। तो इसमें मैं अकेला कैसे दोषी होता हूँ? सर देखो, सोसाइटी में हमारे 3 पोस्ट है, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, चेयरमैन। तो किसी के 2 साइन पे विड्रॉ होता है, तो डेफिनेटली सेक्रेटरी, चेयरमैन और इनका साइन तो रहेगा तीनों का, ठीक है। लेकिन अगर आप देखा जाए, उनने फेक कंपनी बनाई और अकाउंट में जो पैसा गया है उनके फेक कंपनी में गया है, तो मनी तो उनके अकाउंट में गया ना। और उनने पहले तो तीनों को नहीं बताया सेक्रेटरी को कि ये फेक कंपनी। उन्हें बोला एक डिफरेंट पर्सन है, जो लास्ट टाइम आप आए थे तो प्रशांत समल के सामने उजागर हुआ था, तो वो बोला मैं तो लेबर हूँ। तो अकाउंट में तो इनके ही पैसा गया है। अब बाद में खुलासा जब चेयरमैन ने आ गया कि वो भांडा फोड़ा, जब मालूम पड़ा, तब जाके उन्होंने ओपन किया ना कि ये मेरी कंपनी थी। और हमारे पास 3 घंटे का वीडियो है जिसने उसने एक्सेप्ट किया है कि ये मेरी मतलब कंपनी है, और कंपनी का ना जीएसटी है ना कुछ है। फ़ोन नंबर डायल करोगे तो ट्रू कॉलर में इनका नाम आता है, दीपू नानकवानी, ये चीज़ थी। और 14 साल से वो इधर है। पब्लिक को एक ट्रस्ट था, ट्रस्ट फेथ पे पब्लिक को ट्रस्ट दिया, लेकिन उनने तो मिसट्रस्ट कर दिया पूरा। लेकिन मान लो अगर अभी वो कहते हैं कि मैं पूरा काम करने के लिए तैयार हूँ, तो फिर सोसाइटी को क्या दिक्कत है? सर देखो, उनको एक्सपीरियंस है नहीं पहली बात, और 15 लाख तो पहले ही विड्रॉ कर चुके हैं, वो हमारे पास एग्जाम्पल है। तो पब्लिक को क्या है कि एक ही बार हमारा जो एफडी था वो तो टूट गया। अभी वो काम करेंगे, उनका काम का क्या मतलब प्रोफाइल रहेगा कि 7 साल टिकेगा कि नहीं टिकेगा, क्योंकि हम दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट देते जो एक्सपीरियंस देता है, 7 साल का नोटिस देता है, 20% हम होल्ड करते 1 साल के लिए, बाद में पैसा देते। तो वो सब तो उनसे कुछ है ही नहीं ना। अभी सिंपल है, उनका एक्सपीरियंस नहीं तो हम कैसे काम देंगे, क्योंकि हमारा तो पूरा पैसा निकल ही गया है। आज हम 10-20 हज़ार रुपये हमारे अकाउंट में सोसाइटी के रहता है, तो अगर ये भी गलत काम हो गया, कलर एकदम गलत हो गया, तो गए हम लोग। तो अब रहना तो हमको इधर ही है ना। तो कलर का काम नई कमेटी बनेगी। हमारा निवेदन है कि उनको मांगता है तो 6 महीने का समय ले ले, 2-2 महीने में वो 5-5 लाख करके 15 लाख चुका दे। हमको नहीं चाहिए बैच, लेकिन 15 लाख जो लिया वो तो दे दो, हम करवाएंगे अपना काम फिर। तो मतलब अगर वो पैसा चुका देंगे तो आप ये जो भी कार्रवाई कर रहे हैं उसको रोक देंगे? वो तो हमने उनको ऊपर नहीं बोला कि आप पैसा दे दो, हम आपकी कार्रवाई रोक देंगे। लेकिन वो पैसा भी नहीं दे रहे, पोस्ट पे रहूँगा तो ही कलर करूँगा। अब देखो, कलर के लिए तो पूरी पब्लिक, आप जूम करोगे तो नोबडी इज एग्री विद हिम, बिकॉज एक्सपीरियंस नहीं है और तुमने कभी काम नहीं किया है, और तुमने काम करने के पहले एक 15 लाख तो तुम निकाल ही चुके हैं, तो आगे बाद में तुम क्या करोगे क्या मालूम। और एक और चीज़ है, 5-6 जन ने हमने आवाज़ उठाई थी, तो हरीश भंडारी वकील से हमको उनने नोटिस भेजा, 25 लाख का मानहानि दावा। हम मेरे को भेजा, आनंद को भेजा, अनिल नोटियाल हमारे पत्रकार जो बाइट्स किए थे उनको भी दिया, तो 25 लाख का मानहानि का दावा भी किए, जो कि हरीश भंडारी के पास हम लोग गए थे। हमारे नरेश भाई एक है कि ये हमको लेके गए थे, हम लोग उनको पहला सब केस बताया था, तो उन्होंने बोला पैसा मैं रिकवर करवा के दे दूंगा, बट उनका फीस कुछ 1-10, 1-20 था और हमारी सोसाइटी का पैसा नहीं था, तो हम लोग वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, कि फंड ही नहीं तो सर कहाँ से कर पाएंगे। तो वही वकील के पास ये जाके बाद में वही वकील हमको नोटिस भेजते। तो हरीश भंडारी से थोड़ा हमको दुख है कि आपको सब मान लेंगे होने के बावजूद भी आपने ये लॉयर का नोटिस भेजा आपने 25 लाख का, लेकिन उसका हमने अपने वकील को तो रिप्लाई दिया कि क्या है इनका क्या नहीं है। मतलब आपने उस नोटिस का रिप्लाई दे दिया है? हाँ, वकील के तो रिप्लाई दे दिया, और उसमें पूरा लिखा गया है, वीडियो है, फिर आपने क्या क्या कबूला है, सब कुछ मतलब बाकायदे कि उनका क्लाइंट क्या है वो पूरा प्रूफ करके दिया रिप्लाई। और भंडारी जी को भी हमने दिया कि आप सर देखो आपका क्लाइंट क्या है, बट भंडारी जी को सब मालूम है। हम लोग गए थे यही केस के लिए, वो बोले मैं पैसा भी निकलवा के दूंगा, लेकिन उनका फीस थोड़ा ज़्यादा था तो हम लोग ब्याह नहीं कर पाए, यही है।
इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है कि अगर दीपू नानकवानी सोसाइटी का पैसा लौटा देते हैं तो वो ये पूरा मामला रफा दफा करने के लिए सोसाइटी के लोग तैयार हैं। तो ये बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से उनका क्या कहना है, उन्होंने कहाँ पर क्या कार्रवाई की है। जी, मेरा नाम जिग्नेश परीख है, मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ। अभी जैसे पहले भी हम बता चुके हैं कि ये पूरा घोटाला जो है उन्होंने एक तो अपने पद का दुरुपयोग किया है। वो सेक्रेटरी रहते हुए अपनी एक फेक कंपनी जिसके बारे में किसी को ना बताया, ना किसी कमेटी मेंबर को भी उन्होंने बताया, और कॉन्ट्रैक्ट खुद ले लिया। तो एक तो सबसे बड़ा गलत काम उन्होंने वहाँ पे किया है। दूसरा गलत काम उन्होंने ये किया कि अपने जो भी है जो ट्रस्ट हमने उनको रखा था, वो ट्रस्ट का दुरुपयोग करके जो चेयरमैन या ट्रेजरर जिससे भी उन्होंने साइन करा के पैसा खुद ले लिया, वो खुद पैसा उठा के ले लिया। वो उन्होंने दूसरा गलत काम किया। तीसरा गलत काम किया, पैसा लेने के बावजूद उन्होंने काम नहीं किया। आज पैसा भी खा गए, काम भी नहीं कर रहे हो, ये बहुत ही गलत बात है। और जब कुछ सालों बाद हमने जब पूरा सोसाइटी वालों ने हल्ला मचाया, तब जाके फिर बाह्य सोर्स से दबाव करने पे पता चल रहा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया था वो पूरा फेक था। और तब जाके हमने जब एक्शन लिया, बोला प्यार से बोला भी एक काम करो, पैसा दे दो, काम खत्म करो, जाने दो। तो आके बोलते हैं मैं कुछ नहीं करना, आपको जो करना है कर लो। अब जब हम एक्शन ले रहे हैं तो फिर बाहर से वीडियो भेजते हैं कि मैं तो सोसाइटी का भला करना चाहता था, मैं तो ये करना चाहता था, मुझे ये टारगेट करे। किस बात का टारगेट भाई साहब? कौन सा सोसाइटी का भला? पैसा आपने ले लिया, फ्रॉड कंपनी आपने बनाई, कलर आपने नहीं किया, सोसाइटी का फ़ायदा कहाँ हुआ? और आपके साथ कौन सा गलत कर रहे हैं हम लोग? हम तो ये चाहते हैं कि जो गलत हमारे साथ हुआ है उसको सही किया जाए। जिस कंपनी को, जिस भाई हम लोग ने पुलिस को या जिसको रजिस्टर को हमने कंप्लेन की है, वो लोग पूरे ईमानदारी से सही डिसीजन ले। और हमारे मित्र है, ऐसा भी नहीं कि हमारे कोई दुश्मनी चल रही है। अगर वो पैसा दे देते हैं, हम उनको मोहलत भी देने के लिए तैयार है। हमारा कोई उनसे खानदानी दुश्मनी तो है नहीं। तो हम ये चाहते हैं या तो आप पैसा दे दो, या तो फिर जो लीगल एक्शन है उनके खिलाफ बनती है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, सही तरीके से हो। बस कहना यही है कि जो शुरुआत से जो से बात खुली है पेंटिंग के वर्क को लेके वासुदेव कॉम्प्लेक्स में, शुरू में तो बहुत नरम था, बहुत सॉफ्टली मान गया सब कुछ। जब उसको टाइम मौका मिला उसने तो अपने दाव पेच दिखाने लगा, हमारे आपस के लोगों को तोड़ने लगा। तो अभी बात निकालने जाएगी तो बहुत लंबी जाएगी, तो उतना मुझे भी बोलना नहीं है। अभी हम तो उसको टाइम मोहलत दे के भाई सोसाइटी का पैसा रिटर्न कर दो, जो भी है टाइम मोहलत चाहिए हम देने के लिए तैयार। सामने टेबल पे आएंगे बंदे तो हम कुछ करेंगे ना। वो यहाँ वहाँ से कानाफूसी करके पी खा के बात करते, उसका कोई रिजल्ट निकाल नहीं सकता कोई भी। अगर उनको चाहिए कि वो लड़ाई लंबी लेने के चक्कर में, उसके लिए हम भी तैयार बैठे हैं। जो हद उनकी है तो हमारी भी हद है। हम पीछे हटने वाला कोई नहीं है पूरे वासुदेव कॉम्प्लेक्स में। उसको छोड़ के जो दो चार उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, जो टेबल वाले दोस्त है, पीने खाने वाले, उनके कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो भी हमारे नज़र में गद्दार की श्रेणी में आ गए। आइए अब हम बात करते हैं या इस सोसाइटी के कुछ महिलाएं भी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। मैडम जी बताइए, आज ये जो सोसाइटी में आप इकट्ठा हुए हैं, क्या मामला है, क्यों इकट्ठा हुए हैं आप? हम लोग ने 15 साल से दीपू नानकवानी के हवाले सोसाइटी छोड़ रखी थी। हमें उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो हमें वो आदमी नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। बस इतना ही मैं बोल रही हूँ। 2 साल पहले 15 लाख लेके कलर लगवाने का प्रॉमिस किया था, अभी तो पैसा दे भी नहीं रहा है। ऐसा सेक्रेटरी तो हमें पहले भी नहीं चाहिए था। हमें अपना पैसा वापस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। हम चाहते हैं कि अब वो यहाँ से हट जाए और सोसाइटी थोड़ी अच्छी दिखे। आप कुछ कहेंगे मैडम? कितने दिन से वो काम अटका पड़ा है, ऐसे ही लकड़े वगैरह लगा रखे हैं। तो उन्हें काम नहीं करना है तो रिजाइन दे दे और जो दूसरी व्यक्ति काम कर सके। तो हम लोग का कहने वाला सब जगह टूटा फूटा लीकेज ये सब है, वो सब रिपेयर नहीं होगा तो बिल्डिंग एक दिन गिर जाएगी। और हम क्षमा मांगना, ये मांगना, इतना भर भर के दे रहे हैं पैसे, उसका क्या मतलब है? जब मेंटेनेंस भर के मतलब क्या, जब हमारी बिल्डिंग मेंटेन ही नहीं है तो एटलीस्ट नहीं ज़्यादा तो मेंटेन कलर तो करके दें। आज 12 साल से मैं रह रही हूँ सोसाइटी में, हर जगह लीकेज है, कहीं भी कोई काम नहीं होता है। और घर में भी रिपेयर करवा के करें कि पानी चूता रहता है हर जगह से। जाके अभी रात है ना, दिन में देखिए वहाँ पे पूरा पानी, पूरे वहाँ पे काई जम गई है। तो ये थे सोसाइटी की महिलाएं जो काफ़ी आहत है और वो कह रही हैं कि उनका पैसा लौटाया जाए और नई कमेटी आए और सोसाइटी के काम अच्छे से किए जाए। अब देखना होगा कि इस पर क्या निर्णय आता है, सब रजिस्ट्रार इस पर क्या निर्णय देते हैं। 30 मार्च को सब रजिस्ट्रार के यहाँ इस मामले की सुनवाई है। अब देखना होगा कि इस सुनवाई में क्या निर्णय आता है।
तो आइए अब हम बात करते हैं वासुदेव कॉम्प्लेक्स के सेक्रेटरी दीपू नानकवानी जी से और जानते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है। दीपू जी, ये बताइए कि ये जो वासुदेव कॉम्प्लेक्स है जहाँ के आप सेक्रेटरी थे या हो, उस कॉम्प्लेक्स के लोगों ने आपके ऊपर कुछ आरोप लगाया है, कुछ पैसों का आपने घोटाला किया है, ऐसा उनका आरोप है। इस बारे में आपका क्या कहना है? मोइन भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और सभी इस वीडियो को देखने वालों को आने वाले हिंदू नववर्ष की और रमज़ान की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं और मुबारक देता हूं। और दूसरी बात, जो घोटाले का आरोप है, तो मैं बहुत सरल शब्दों में ये बोलूँगा कि घोटाला किसको बोलते हैं? जब आदमी पैसा लेकर के बिना जानकारी के निकल जाए कहीं पर पे और उस पैसे को लौटाने से या वो काम करने से इनकार करे, ये घोटाला होता है। ऐसा तो मेरे विषय में कुछ है नहीं, मैंने कभी इनकार नहीं किया। और कुछ लोग आरोप लगा रहे, ठीक है, अब इतनी बड़ी सोसाइटी है तो कुछ तो लोग कहेंगे वाली बात है। नहीं, लेकिन उनका जो आरोप है कि जो कलर का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, बिल्डिंग को आपके कलर करना है 14,71,000 का, वो काम हुआ नहीं है, लेकिन पूरा 14,71,000 पूरा पेमेंट आपने उठा लिया है। दूसरा आरोप ये है कि आपने एक बोगस कंपनी सोसाइटी में दिखाकर उसके नाम पर पैसा लिया, जो कि वो कंपनी, उनका कहना है, आपकी ही है और जो पैसा गया है वो आपके अकाउंट में गया है। इस बारे में क्या कह रहे हैं? मोहन भाई, ऐसा है, फिर मैं बोलूँगा कि बोगस कंपनी क्या होती है। जिसमें मेरा डॉक्यूमेंट लगा है या किसी का भी डॉक्यूमेंट लगा है सरकारी अप्रूवल से, तो कंपनी बोगस कैसे हो सकती है? ये पहली बात है। दूसरी चीज़, कॉन्ट्रैक्टर था, सबके सामने भी आया। हाँ, मैंने उसके साथ एक ये बोल सकते हैं कि सहयोग किया कि मैंने मटेरियल मंगाने के लिए उसको अपनी कंपनी यूज़ करने दी। मैं सबके सामने बोल चुका हूँ ये बात, ओके। और मैं कभी पीछे नहीं हटा कि जो पैसा आया है तो आया है। हाँ, मैंने तो नहीं बोला कि मैं पैसा दूंगा नहीं या कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, 26 दिसंबर 2021 को हमारी सोसाइटी में मीटिंग हो गई। लगभग 50% जनता वहाँ पर थी। वहाँ मैंने बताया, ठीक है, जो भी पैसा निकला है मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी, और सारा काम करवा करके देने की जिम्मेदारी मेरी है। सभी लोगों ने मुझे उस समय पूछा कितना समय होगा। मैंने क्लियरली बोला 15 मार्च 2022 तक ये काम पूरा हो जाएगा। आज हम 26 मार्च को बात कर रहे हैं, तो वो समय भी पूरा हो चुका है और अब तक पूरी बिल्डिंग का काम होके मैटर ख़त्म हो गया होता। और उस दिन की बात मैं आपको बताऊं, ये ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो पर है। सभी सोसाइटी के मेंबर्स ने मेरी बात का स्वागत किया, मुझसे हाथ मिलाया, मुझसे गले मिले। लेकिन अचानक में 2-4 लोगों ने इस अगले 1 हफ्ते के अंदर कुछ प्लानिंग किया, स्कीमिंग किया मेरे खिलाफ़ में। और मैं आपको बताऊं कि मैं 14 साल से वासुदेव कॉम्प्लेक्स का सेक्रेटरी रहा हूं, तो निश्चित तौर पर 2-4 लोगों से मेरे वाद विवाद रहे होंगे और हैं। हालांकि मैंने हमेशा वासुदेव कॉम्प्लेक्स के लोगों को अपना परिवार समझा है। आज भी मैं बोलता हूँ, वहाँ पर 100 फ्लैट हैं, 100 के 100 मेरे परिवार हैं। चाहे कोई मेरे ऊपर आरोप लगाए या कुछ भी करे, मेरे मन में उनके लिए कोई द्वेष या शंका नहीं है। हाँ, जो लीगल प्रोसेस चल रहा है या जो चलाया गया है, मैं उसका सामना कर रहा हूँ। हर जगह मैं हाजिर हो रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसा आपको बता रहा था कि 26 दिसंबर को एक फ़ैसला होता है एसडीएम में कि पूरा काम 15 मार्च तक हम ख़त्म करेंगे, मैटर ख़त्म। अचानक में 2 जनवरी को एक मीटिंग बुलाई जाती है जिसका कोई नोटिस नहीं दिया जाता है सोसाइटी में, ठीक है। सिर्फ एक व्हाट्सएप पे एक दिन पहले मैसेज आता है जहाँ पे 10 लोग जमा होते हैं और मेरे ऊपर मनमाने आदेश थोपे गए। मैं बोलूँगा तानाशाही वाले आदेश थे कि हमको काम नहीं चाहिए, जो काम हो गया वो भी ज़ीरो है और 20 लाख रुपये रिटर्न करो। मैं उन चीज़ों को मानने से इनकार किया है। तो जी, हम सोसाइटी के आरोपों पर ना जाते हुए हम एक व्यवहारिक तौर पर बात करते हैं कि मान लो कोई सोसाइटी के बिल्डिंग के कलर का कॉन्ट्रैक्ट ले या किसी भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट ले, तो उसका एक पेमेंट शेड्यूल होता है और उस पेमेंट शेड्यूल के हिसाब से ही पेमेंट जाना होता है। लेकिन आपके केस में देखा गया है कि सोसाइटी में काम कितना हुआ है वो पता नहीं, लेकिन पेमेंट पूरा गया है। इस बारे में आप क्या कहेंगे फिर? देखिए मोइन भाई, पहली बात तो ये है कि अगर पूरा पेमेंट गया तो एक ही टाइम पे नहीं गया है। मैं आपको बताऊं, ये काम 2019 में दिसंबर में चालू हुआ। उस समय से लेकर के फरवरी तक लगातार काम चला। वहाँ पर 8.5 लाख रुपए सोसाइटी से निकले। लगभग 7 लाख 7.5 लाख रुपए का काम हुआ, जिसमें बाम्बू चढ़ाए, लेबर हुआ, 2 बिल्डिंग का 7 माले की 2 बिल्डिंग का क्रैक फिलिंग हुआ, प्राइमर का काम हुआ। उसके बाद कोरोना काल था और सोसाइटी में पैसे नहीं थे। इस वजह से 1.5 वर्ष ये काम डिले हुआ, क्योंकि सोसाइटी के पास आगे का पैसा नहीं था। फिर भी
हमने ही, जैसे मैं बोलूँ, मैं सेक्रेटरी के तौर पे मैंने अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए जो भी लोगों से रिक्वेस्ट करके या कैसे भी कुछ पैसे निकाले और उसके बाद आगे का पेमेंट करके काम चालू करने की हमारी प्लानिंग थी, जो पूरी सोसाइटी को बताया गया कि 13 अप्रैल 2021 को गुड़ी पड़वा था। अगेन गुड़ी पड़वा सामने ही है हमारे, तो उस दिन हम काम चालू करेंगे। लेकिन आप भी जानते हैं, पूरा दुनिया जानती है कि 6 अप्रैल को महाराष्ट्र में लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से लेबर का फिर से इशू हुआ, तो काम को रोका गया। और वो लॉकडाउन लगभग 3 महीने चला, अप्रैल मई जून। जून के बाद यहाँ बारिश आ जाती है और दिसंबर में फिर से काम चालू हुआ बारिश के बाद, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्टर के इश्यूज़ की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया। और दिसंबर में हमारा मीटिंग हुआ जहाँ पर विश्वास दिलाया गया कि किस तरह से कब काम ख़त्म होगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ अलग प्लानिंग, अलग स्कीमिंग के चलते फिर से काम अटका। तो सिर्फ दोष एक तरफ नहीं है ना, और थोड़ा दोषी मैं अपने आप को मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने में कभी भी पीछे नहीं हटा हूँ, क्योंकि व्यवहारिक आदमी हूँ। तो उस वजह से मैंने बोला कि जो भी कम ज़्यादा होगा, लॉस लपट मैं देख लूँगा, क्योंकि मुझे अपनी सोसाइटी की चिंता थी, मुझे समाज में अपने सम्मान की चिंता थी, वरना कोई भी आदमी क्यों लॉस लेता है। इसके पहले आपने किसी सोसाइटी का काम लिया है? आपके कंपनी जो Y2K कंपनी है, इससे पहले कभी आपने कोई काम किया है इस कंपनी के नाम से? मैं आपको बताऊं मोइन भाई, पहली बार ये काम मैंने नहीं लिया था, मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला। मेरे एक मित्र हैं प्रशांत समल, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को पेंटिंग का काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं। उनको मैंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। मैंने अपनी कंपनी का इस्तेमाल उनको सिर्फ मटेरियल मंगाने के लिए करने के लिए दिया। मैं इसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, सीधी सी बात मैं ये बोल रहा हूँ। लेकिन जिम्मेदारी मैंने इसके लिए ली क्योंकि मेरी कंपनी का नाम शामिल हो गया और मेरी सोसाइटी है। रही बात बाहर काम करने की, तो मैं आपको बताऊं, और 1-2 जगह मैंने काम किया है, पर वो विषय नहीं है, क्योंकि मैंने जिसको काम दिया वो बहुत एक्सपीरियंस आदमी था। 25-25 माले की बिल्डिंगों का उसने काम किया है। मुझे जो जानकारी दी गई है, जो सोसाइटी की मीटिंग हुई, उस मीटिंग में उस कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया गया जो प्रकाश समल जिसका नाम है, और उससे पूछा गया तो उसने बोला कि भाई मैं सिर्फ लेबर हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, मुझे सिर्फ 1,25,000 मिला है, इसके अलावा मेरे पास कोई पेमेंट नहीं आया है। ऐसा उसने ऑन रिकॉर्ड वीडियो पर बोला है ये, और कहा है कि उसने सीधे आरोप आपके ऊपर लगाया है कि जो कंपनी है, जो पेमेंट गया है वो दीपू नानकवानी की कंपनी में और उनके अकाउंट में गया है। मैंने इससे कभी इनकार ही नहीं किया है। मैंने तो बड़ी सोसाइटी में एक्सेप्ट किया इस चीज़ को कि वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर था। यहाँ भी मैंने क्या बोला कि वो कॉन्ट्रैक्टर था, मटेरियल हम मंगा के दे रहे थे उसको, फिर काम तो उसको करना था ना, लेकिन अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्टर तो वही था। अब उसको कितना मिला और कितना उसने एक्सेप्ट किया एक अलग विषय है। उसमें भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये मीटिंग हुई उसको इतना डराया गया, इतना उसके ऊपर हल्ला किया गया, आप वीडियो देखिएगा आपको खुद समझ में आएगा। इतना उसको परेशान किया गया और उससे ये लिखवा के लेने की कोशिश की गई बाकायदा स्टैम्प पेपर पे कि अगर आपका काम पूरा नहीं होता है तो आप 15 लाख आप दोगे। अब कोई भी लेबर कॉन्ट्रैक्टर होगा, उसको 3-4 लाख रुपया मिला कि 1.25 लाख मिला या 1 रुपया भी नहीं मिला, वो एक अलग विषय है। वो 15 लाख थोड़ी लिख के देगा। आज आप कहीं पे काम करने जाओगे, बाई चांस आपने आधा काम किया तो आप पूरा पेमेंट रिटर्न करोगे? ये किसी भी कानून की किताब में ऐसा लिखा हुआ है क्या? एक सवाल और उठता है आपके ऊपर कि आप खुद सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं, उस सोसाइटी के सारे अकाउंट्स आपके अधिकार में हैं, फिर आप खुद ही कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो, आप खुद ही पेमेंट भी आपके अकाउंट में ले रहे हो, तो इसीलिए शक आपके ऊपर ज़्यादा बनता है। ये व्यवहारिक रूप पे कोई भी देखेगा तो कहेगा कि भाई जो सेक्रेटरी खुद ही है वो अपने ही कंपनी ला रहा है काम के लिए और अपने अकाउंट में पैसे ले रहा है। अब काम होगा नहीं होगा, पेमेंट कहाँ गया, वो बात का सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि सेक्रेटरी रहते हुए ये इस तरह का व्यवहार करना कैसे उचित है? मोहन भाई, मैंने आपको पहले ही बोला कि विषय ऐसा था कि हमने काम किसी थर्ड पार्टी को दिया, हमने काम नहीं लिया था। लेकिन क्योंकि उसके नाम पर कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं थी तो हमने बोला चलो ठीक है, मटेरियल मंगाना है ना तो ये कंपनी में मेरे में मंगा लो, जो पैसा होगा तुम्हारे हिसाब में से काट करके बाकी का हिसाब तुम ले लेना। तो काम तो किसी थर्ड पार्टी को दिया गया था, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। अब इसमें ये है कि समय की बात बोलिए या जैसा भी समय चक्र बोलिए कि चीज़ें थोड़ा सा कोरोना के चलते, थोड़ा सोसाइटी में पैसा नहीं होने के चलते और कुछ लोगों की प्लानिंग के चलते चीज़ें डिले होती चली गई और उसमें सारे आरोप मेरे ऊपर आ गए। चलिए अभी एक आखिरी सवाल पूछता हूँ कि गलती आपसे हुई या उनसे हुई, आरोप उनका सही है या आपका सही है, इस बात पे ना जाते हुए अभी ये जो मामला है उसको सुलझाने का उन्होंने एक रास्ता बताया है कि अगर दीपू नानकवानी ने जो पेमेंट लिया है, अगर वो पेमेंट लौटाते हैं तो हम सारे केस वापस लेंगे और सारे आरोप वापस लेंगे। तो दीपू नानकवानी पूरा पैसा लौटा दे और अपने सेक्रेटरी पद से इस्तीफ़ा दे दे, ऐसा उन्होंने मांग की है कल।
इस बारे में आप क्या कहेंगे? मोइन भाई, ऐसी मांग कितने लोगों की है? पहला सवाल तो मेरा ये आपसे भी है ना। दूसरी चीज़ कैसा है, अगर मैंने कोई काम हाथ में लिया है तो मैं उसको पूरा करता हूँ। और 26 दिसंबर की मीटिंग में मैंने बाकायदा बोला कि काम हम पूरा करेंगे। उसके बाद भी लगातार मैं बोलता आया हूँ, लेकिन लगातार मेरे खिलाफ पुलिस में सब रजिस्ट्रार के यहाँ अलग अलग जगहों पे कंप्लेंट हुई। यही नहीं हुआ, पूरे समाज में मेरे नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, मैं पहले दिन भी अपने स्टैंड पे था, आज भी मेरा स्टैंड वही है कि जो पैसे गए हैं, जिस काम के लिए गए हैं, वहीं पे खर्च हो गए। हम काम पूरा करके देंगे। नहीं, लेकिन अभी सोसाइटी वाले एग्री नहीं है ना आपसे काम करवाने का। वो कहते हैं हम किसी से भी काम करा लेंगे, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार हुआ है वो कहते हैं कि उनके व्यवहार से हम संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि वो पैसे लौटा दे, हम किसी और से काम करा लेंगे। मैंने इसलिए पहले भी बोला मोइन भाई कि इस विषय पर कितने लोगों का राजीनामा है। पहला बात तो ये है, कितने लोग राजी हैं इस चीज़ को लेकर के, कितने प्रतिशत लोग। इस विषय पर भी मैं आने वाले समय में आप ही को अपडेट करूंगा कि कितने इस विषय पर राजी हैं, कितने मेरे विषय पर राजी हैं। हालांकि अभी कुछ कानूनी प्रक्रिया जारी है, तो मुझे लगता है अभी ज़्यादा इस पर कमेंट करके या बात करके ठीक नहीं है। वो कानूनी प्रक्रिया चलने देते हैं और उसका जो भी रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से कानून का पालन किया जाएगा। सोसाइटी के लोगों का और एक कहना है कि जो कमेटी काम कर रही थी उस कमेटी को डिसॉल्व करके नई कमेटी चुनी जाए और उस नई कमेटी को कामकाज सौंपा जाए। और इसी बात को लेकर वो जो कमेटी के 4 लोग थे उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, सिर्फ आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया। आपको इस्तीफ़ा देने में क्या दिक्कत है? कमेटी में 4 लोग नहीं है मोइन भाई, कमेटी में 9 लोग हैं, तो सिर्फ 4 ने इस्तीफ़ा दिया है। पहला विषय तो ये है ना। तो बाकी 5 लोगों ने इस्तीफ़ा नहीं दिया। मैं अकेला नहीं हूँ इस्तीफ़ा देने वाला, एक चीज़। दूसरा विषय मैंने बहुत क्लियरली आपको बोला कि एक मान सम्मान का विषय होता है और किस तरीके से काम होना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा खुल के क्या बैकग्राउंड में प्लानिंग है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि मैटर सब जुडिस है। तो फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है उसको फॉलो करते हैं और उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं। तो आपका कहना है कि सोसाइटी के सभी लोग आपके खिलाफ नहीं हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं, ऐसा कहना है आपका? बिल्कुल मेरा यही कहना है और इसका मैं आपको सिंपल जवाब इस तरीके से दे सकता हूं कि मेरे खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जहां पर कमेटी के अधिकांश सदस्यों ने मेरे पक्ष में मतदान करके मुझे वापस से सेक्रेटरी के रूप में चुन के लाया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन को गिराया है। तो क्यों गिराया गया? अगर कमेटी ही मेरे पक्ष में है तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मेरी ईमानदारी सब लोग देख रहे हैं ना कि मैं अपना नुकसान लेते हुए भी सोसाइटी का भला चाहता हूँ। नहीं, लेकिन जिन लोगों ने आपके पक्ष में वोट किया है उन लोगों ने भी तो राजीनामा दिया है ना अभी। नहीं मोइन भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये जो 4 लोग राजीनामा दिए वो कौन लोग हैं? कमेटी में जैसे मैंने आपको बताया 9 लोग हैं, उनमें हमारे चेयरमैन हैं जो सबसे फ्रंट पर है, उन्होंने राजीनामा दिया और 3 और मेंबर हैं उन्होंने राजीनामा दिया। बाकी लोगों ने राजीनामा नहीं दिया। बाकी लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है राजीनामा देने के लिए पूरी तरह से, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो कोई बज़ नहीं हो रहा है। तो अभी इस मामले का हल आपकी नज़र से क्या है, क्या कहेंगे आप? देखिए कैसा है मोइन भाई, जो विषय परिवार के बीच में होना चाहिए ना, उसका हल भी परिवार में ही आना चाहिए। तो ये परिवार का विषय था। जैसे मैंने आपको बताया 26 दिसंबर को जब मीटिंग हुआ 2021 में, मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। मैंने पूरा कहा सारा काम पूरा करके लेते हैं। उसमें लगभग सोसाइटी के 50 मेंबर थे। सब लोगों ने मेरे को बड़ा ही मान सम्मान के साथ कहा, भाई अगर आप हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ये मेरा मान सम्मान था सोसाइटी में, आज भी है। तो वहाँ अगर हम काम चालू करते, जैसे कि मैंने 30 दिसंबर को एक मैसेज भी डाला था ग्रुप में कि हम 3 जनवरी से काम चालू कर रहे हैं और 15 मार्च का जैसा डेडलाइन था, काम ख़त्म हो जाता। इतनी माथापच्ची, इतनी भागा दौड़ी किसी को भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही सोल्यूशन था। लेकिन कुछ लोगों को सोल्यूशन नहीं चाहिए था, क्योंकि समाज में कुछ सामाजिक लोग होते हैं तो कुछ समाज कंटक भी होते हैं। तो यहाँ भी 1-2 हर सोसाइटी में आपको लोग ऐसे मिलेंगे, तो वो लोग अपना प्रयास कर रहे हैं दिशा भूल करने का या किसी भी दिशा में ले जाने का। लेकिन मान लो अगर सोसाइटी वाले जो अभी कार्रवाई हो रही है आपके ऊपर, वो कार्रवाई कंटिन्यू करते हैं, तो आपका क्या कदम होगा इस बारे में? देखिए मोहन भाई, बहुत सिंपल सी बात है। जो मैं अभी तक करते आया हूँ, कार्रवाई वही लोग कर रहे हैं। मैं कभी किसी के खिलाफ़ कुछ अभी तक किया नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ़ अपशब्द इस्तेमाल किए उनको ज़रूर मैंने कानूनी डिफेमेशन के नोटिस भेजे हैं, ठीक है, क्योंकि आप समाज में रहते हो, जो भी विषय हो उसको एक मर्यादित भाषा में रखना चाहिए। इस बात से आप भी सहमत होंगे। तो वो एक अलग विषय है। बाकी मैंने सोसाइटी के खिलाफ़ अभी तक कुछ नहीं किया है। जो भी कार्रवाई ये 4-6 लोग कंटिन्यू 4-6 लोग ये करते जा रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ और कानूनन तरीके से दे रहा हूँ और आगे भी मैं वही करता रहूँगा। तो अभी जो सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि अगर आप पेमेंट लौटा देते हैं तो हम पूरी कार्रवाई रोक देंगे, इस बात पर आप एग्री नहीं हो? नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं हूँ। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है कि जो चीज़ के लिए पैसे लिया गया है वो काम पूरा होगा।
तो इस प्रकार से दीपू नानकवानी जी कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो कार्रवाई होगी, और जो सोसाइटी के लोग मांग कर रहे हैं उस मांग को वो राज़ी नहीं है उस मांग पर, और कह रहे हैं कि काम जो मैंने हाथ में लिया है वो पूरा करके ही मैं ये करूँगा। लेकिन सोसाइटी के लोग कह रहे हैं कि उनके काम से वो संतुष्ट नहीं है और इस बारे में वो आगे कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो इस बारे में आगे क्या निर्णय आता है ये देखने वाली बात होगी। आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।